आप जानते हैं हमारा भारत देश कितना महान है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा जन्म, मेरा जन्म इस भारत की भूमि में हुआ है। एक माता की कोख से मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि इस धरा को माँ की उपमा दी जाती है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिसको माता कहा जाता हो। दुनिया का एकमात्र देश है भारत, जिसको माता कहा जाता है। आपका और मेरा जन्म इस भारत माता की कोख से हुआ है, इसलिए हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। और गर्व के साथ इस देश ने हमें जो जो दिया है, क्या दिया है पता है आपको? सब कुछ दिया है। भारत ने हमें क्या नहीं दिया? सब कुछ जो भी दिया भारत ने ही हमें दिया है। तो भारत के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। वही हमारी प्राथमिक फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि भारत के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हमारा भारत देश क्या कहलाता है? महान कहलाता है। कहते हैं ने मेरा भारत महान। भारत को क्यों महान कहते हैं? क्या है भारत के पास? एक बार अमेरिका ने भारत से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? तभी भारत ने कहा पहले तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है। तभी अमेरिका ने बताया हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास आईपैड है, आईफोन है, अरे हमारे पास कार है, सब कुछ है। और तभी भारत ने बताया आपके पास जो कुछ भी हो, मगर हमारे पास संस्कार है। क्या है? संस्कार। और ये भारतीय संस्कार के बिना आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपकी कार सब बेकार ही बेकार है। क्या है? बेकार ही बेकार। मायने क्या रखते हैं? संस्कार। और वो संस्कार एक भारत के पास है। भारत के अलावा किसी देश के पास ऐसी संस्कृति की, ऐसे दिव्य संस्कार की धरोहर नहीं है। दुनिया के सारे देश अपनी अपनी खूबियों की वजह से जाने जाते हैं। कोई देश टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है, तो कोई देश पैसों के वजह से जाना जाता है, कोई अपनी राजनीति से जाना जाता है, कोई देश ऐसा भी है वो आतंकवाद की वजह से जाना जाता है। मगर हमारा भारत देश हमारी संस्कृति की वजह से जाना जाता है। जो संस्कृति आज भारत के पास है, दुनिया के किसी देश के पास वो संस्कृति नहीं है। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं मेरा भारत, मेरा भारत महान। ऐसे ही महान नहीं है हमारे पास अपनी महानता दिखाने के लिए बहुत सारा इस भारत देश के पास है। भारत को महान कहते हैं। वो महानता की वजह क्या है? एक तो संस्कार बताया, जो संस्कृति है, धरोहर वो है। हमारा भारत इसलिए महान है कि भारत ने पूरी दुनिया को जो दिया है वो किसी देश ने नहीं दिया। क्या दिया है भारत ने? तो बताते हैं भगवान श्री राम के रूप में भारत ने पूरी दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। जो मर्यादा भगवान राम ने प्रस्थापित की वो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सीखी। भगवान राम ने एक आदर्श मानवीय मूल्यों को सिखाया है। इस भारत देश ने श्री कृष्ण के रूप में पूरे संसार को कर्म की शिक्षा दी है। इस भारत देश ने भगवान स्वामी नारायण की माध्यम से पूरे संसार को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक सदाचार सिखाया है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट किया है। इस घोर कली काल में एक सतयुग जैसा धर्म का प्रवर्तन इस भारत देश ने किया है। इसलिए मेरा भारत है वो महान है। यही एक भारत की भूमि है जहां पे परमात्मा का प्रागट्य होता है। आपने कभी दूसरे देशों में सुना कि यहीं पे भगवान का प्रागट्य हुआ? नहीं। एक भारत ही देश ऐसा है
जहां पे खुद परमात्मा अवतार धारण करके आते हैं। हम भारत देश को इसलिए महान कहते हैं क्योंकि यहाँ पे राम का अवतरण हुआ। हम भारत देश को इसलिए महान कहते हैं कि यहाँ पे कृष्ण का अवतरण हुआ, यहाँ पे भगवान स्वामी नारायण का अवतरण हुआ, यहाँ पर बुद्ध, महावीर स्वामी, दत्तात्रेय, व्यास, कपिल भगवान जैसे अवतरण हुए हैं। वो एकमात्र भारत की भूमि है, दूसरी कोई देश की भूमि में भगवान का अवतरण नहीं हुआ। भगवान का अवतरण होता है, सत्पुरुष भी इसी भूमि में अवतार धारण करते हैं। जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, बहुत सारे ऐसे आचार्यों ने इस भूमि पे जन्म धारण करके आत्मा और परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होता है, वो ज्ञान को प्रकट किया है, वो ज्ञान को जन समुदाय तक पहुंचाया है। वो कार्य एक भारत के आचार्यों ने किया है, वो दुनिया के किसी देशवासियों ने नहीं किया है। अरे भारत की भूमि में कितने बड़े बड़े महात्मा संत हो गए। एकनाथ महाराज हुए, तुकाराम, नामदेव, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, जलाराम बापा हमारी गुजरात की धरती में हुए। अरे हमारे संप्रदाय में मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी इत्यादि अनेकों अनेक संत पुरुष हुए। नरसिंह मेहता, मीराबाई, अरे हम खोजने बैठे ने तो आज से लेके आने वाले स्वातंत्र दिन तक हम गिनती न कर पाए। इतने इतने महापुरुष और वीरों ने इस भारत भूमि से जन्म लिया है। आप कहीं ढूंढ के तो आओ कि भारत जिस रत्नों को पैदा करती है, ऐसे रत्ने पैदा करने वाली और कोई भूमि है? भारत की भूमि को रत्नों की खान बताया गया है। ये प्रतिपल कोई न कोई रत्नों को जन्म देती है, चाहे वो संत हो, चाहे कोई वीर हो, महापुरुष हो, कहीं न कहीं भारत की भूमि में वीरों का प्रागट्य होता रहता है। गांधी जी, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सुखदेव, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, यह सब महापुरुषों भारत की भूमि से हुए हैं। इस सब वजह से हम भारत को महान कहते हैं। ऐसे ही हमारा है इसलिए हम महान कहते हैं, ऐसे नहीं। हमारे पास महानता है इसीलिए हम भारत को महान कहते हैं। इतनी सारी महानता हमारे भारत देश में है, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, मैं भारतीय हूं। इसी गर्व के साथ हमारी निष्ठा भी भारत के प्रति होनी चाहिए। वरना क्या होता है, आजकल 15 अगस्त या 26वीं जनवरी आ जाए तो लोग देशभक्ति के नारे लगाने में लग जाते हैं। उसी दिन बहुत सारी देशभक्ति का प्रदर्शन करते हैं, मगर जैसे ही दिन पसार हो गया और हम भूल गए कि हम भारतवासी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतवासी है, देशभक्ति कोई ऐसा खाने का चीज नहीं जो 15 अगस्त और 26वीं जनवरी को खा लिया और फिर भूल गए। देशभक्ति कोई ऐसी चीज नहीं। देशभक्ति तो जन्म से लेके जब तक हमारे शरीर में सांस रहती है तब तक हमारी देशभक्ति प्रतिदिन बढ़ती चाहिए। देश के प्रति हमें वफादार रहना है, देश को समर्पित रहना है। हम भारत का सब कुछ उपभोग करते हैं। जो भारत देश हमें हक प्रदान करता है वो हम भुगते हैं, मगर हमारी जो फर्ज होती है उनके प्रति वो फर्ज अदा करने में हम बहुत पीछे रहते हैं, हमारी फर्ज अदा नहीं कर सकते। भारत के माननीय राष्ट्रपति हो या माननीय वड़ा प्रधान हो, किसी ने भी भारत की कोई ऐसी योजना निकाली जैसे कि स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत, कुछ भी हो, हमें उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए, हमारा साथ होना चाहिए, तभी हम भारत के प्रति निष्ठावान माने जाते हैं। ये स्वच्छता अभियान मोदी साहब ने चलाया, कितने ने साथ दिया है? अपने दिल से पूछो, ये किसके लिए है? मोदी साहब अपने घर के लिए है क्या है?
भारत के लिए यदि पूरा भारत स्वच्छ होगा तभी भारत बहुत तरक्की करेगा। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम भी इस भारत के आयोजन में साथ दें। यह नहीं कि ये मोदी का है या भाजपा वालों का है इसलिए हम कांग्रेस वाले या अन्य कोई पार्टी से है, हमें कोई पार्टी से भी मतलब नहीं है, ऐसे है तो भी हम साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये तो भाजपा वालों ने किया। भाई भाजपा वाले ने नहीं किया, भारत देश ने किया है। अभी वो भारत के वड़ा प्रधान हैं, जो करते हैं वो भारत देश ने ही किया है। कोई भी आयोजन हो हमें पूर्ण साथ सहकार देना है, हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे ले जाना है, तो हमें पूर्ण निष्ठा के साथ सभी आयोजनों में साथ देना है। एक दिन ही कर दिया भक्ति, देशभक्ति और फिर बस दूसरे दिन जाएंगे रोड पे तो झंडे तिरंगे भी रोड पे हमें कचरे के डिब्बे में मिलेंगे। आज सलामी कर दी और कल फेंक दिए कचरे के ढेर में, कैसी है हमारी देशभक्ति? तो देश के प्रति जो हमारा भक्ति भाव है वो पूरी साल नहीं पूरी जिंदगी बरकरार रहना चाहिए और देश के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए। वही भारतीय का एक प्राथमिक फर्ज है, धर्म है। आज 15 अगस्त है। आज के दिन हमें स्वतंत्रता मिली। कितने साल पहले? 72 साल पहले, 72 इयर्स अगो हमको स्वतंत्रता मिली। उसके पहले इस भारत की भूमि पे अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था और उनसे हमें स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे जो फौजी भाइयों थे, जो स्वातंत्र्य सेनानी थे, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी देके हमें स्वतंत्रता दिलाई है। इतिहास ये कहता है 7,35,000 हमारे भारतीयों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है। ऐसे ही आजादी नहीं मिल गई, बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा है। आज कल हम स्वतंत्र भारत में आजादी का सांस ले रहे हैं, उसके पीछे उस आजादी के पाये में बहुत भारतीयों का रक्त बहा है। अरे जलियांवाले बाग में सामूहिक हत्या हो गई, कितने भारतीय का कत्लेआम कर दिया गया। ऐसे तो बहुत सारे हमारे भारतीय वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर इस स्वतंत्रता मिली है और आजकल हम बहुत सुख चैन से इस भारत में निवास करते हैं। कभी इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना, आजादी के पहले इस भारत का क्या हाल था। खाने के भी सांसें पड़ते थे, खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था। यदि अन्न का एक निवाला हमें मुंह में डालना होता, अंग्रेज हुकूमत को हमें टैक्स देना पड़ता था। ऐसी हमारी मजबूरी थी। उस अंग्रेजों की चंगुल से हमें हमारे भारतीय वीर जवानों ने मुक्त करवाया है। तो आज अवसर है उस जवानों को याद करने का, उनके प्रति सम्मान भावना अदा करने का, क्योंकि उनकी बदौलत आज हम सुख चैन से इस भारत में रह रहे हैं। इसलिए आज हम उनको भी याद करेंगे और वर्तमान समय में जो हमारी सरहद पर तैनात है हमारे फौजी भाइयों, कभी उसके बारे में शांत मन से सोचेंगे ने पता चलेगा क्या कुर्बानी है उनकी हमारे लिए। अरे 5 डिग्री तापमान होना तभी कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। 0 डिग्री में पानी भी जमकर बर्फ बन जाता है। मगर आप सब जानते हैं -18 -20 डिग्री से भी ज्यादा माइनस डिग्री में हमारे फौजी भाइयों सरहद पे 24 घंटा खड़े पैर तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए। हम रात को चैन की नींद सोते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहां पे जगता है। इसकी वजह पे हम गांव में अपने घर में एसी लगा के सो सकते हैं। सर्दी की मौसम है तो हीटर लगा के सो सकते हैं। मगर हमारे फौजी भाइयों सर्दी की मौसम में भी खड़े रहते हैं और चाहे कितना रेगिस्तान का धूप हो वहीं पे भी वो खड़े रहते हैं। यदि वो सोचने लगे कि हम सो जाए तब क्या होगा हमारा। तो हमें उनके प्रति सम्मान भावना होनी चाहिए, आदर भावना होनी चाहिए। कभी भी फौजी भाइयों का अपमान नहीं करना चाहिए।
कभी कभार ऐसी घिनौनी हरकत कर देते हैं लोग कि ऐसे फौजी भाइयों का भी अपमान कर देते हैं। जरा सोचो, हम आज सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, कभी भी रात को निकलने भी हमें भय नहीं लगता। उसका एक ही कारण है, एक ही वजह है, हमारे सुरक्षा कर्मी दल, हमारे जो जवान भाइयों है, फौजी भाइयों है, उसकी बदौलत हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हमें आज उनको भी याद करना है, उनको भी आदर देना है, उनको भी सलामी करनी है, क्योंकि उनकी वजह से हमें बहुत सुख मिलता है। यह है हमारा स्वातंत्र दिन। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा ही देखा जाए तो स्वातंत्र दिन हमें क्या सूचित करता है। ये जो 15 अगस्त या 26वीं जनवरी है, वो तो हमारे देश का स्वातंत्र दिन है, वो तो देश का प्रजासत्ताक दिन है, मगर हम वास्तविक रूप से क्या है, जीवात्मा है। ये जो 15 अगस्त हमारा देश का स्वातंत्र हुआ, हम बाह्य रूप से स्वतंत्र हुए, मगर आंतरिक रूप से यदि देखा जाए तो मैं और आप सब जीवात्मा हैं। और ये जीवात्मा अभी तक माया की चंगुल से मुक्त नहीं हुआ, माया की पराधीनता में है। काल कर्म माया का इस पे दबाव है, उसकी हुकूमत चलती है, जीव की हुकूमत चलती नहीं है। तो इस 15 अगस्त को हमें यह समझना है कि हमें भी माया से मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है। माया से स्वतंत्र होना मतलब ब्रह्मरूप होना है। ब्रह्मरूप होकर भगवान की सेवा में हमें भगवान के धाम में जाना है। आज 15 अगस्त के पर्व से सीखना है, जब तक हम माया की झेल में रहेंगे, इस 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, माया है, हमारे कर्म है, इन सब की पराधीनता में रहेंगे, तब तक हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। वो झेल है, पराधीनता है, उससे मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर हम भगवान के चरण में पहुंच जाएं और भगवान का दिव्य आनंद का उपभोग करें। हम आज के पावनकारी अवसर पर भगवान श्री हरि के चरणों में, हमारी भारत माता के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भारती, हे भगवान स्वामी नारायण, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम अंत तक इस भारत के प्रति निष्ठावान बने रहें और इस देश के अंत में माया से मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर आपके श्री चरण में आ सके, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करे। यही प्रार्थना के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री स्वामी नारायण भगवान की। थाना मंदिर के जो महंत स्वामी हैं, शास्त्री स्वामी विज्ञान स्वरूप दास जी स्वामी के श्री चरणों में हम विनंती करेंगे। स्वामी आइए, आपके ही वरद हस्तों से ध्वज लहराया जाएगा। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। सब पहले सावधान की पोजीशन में खड़े रहेंगे। सावधान। अभी पूज्य थाना मंदिर के महंत शास्त्री स्वामी विज्ञान स्वरूप दास जी स्वामी हमारे तिरंगे को लहराएंगे और उसके बाद हम तिरंगे को सलामी देंगे। एक साथ सलामी दे। जैसे थे। अभी हमारे राष्ट्रीय गीत का गान होगा संगीत के साथ। संगीत टीम राष्ट्रीय गीत का गान करेंगी। हम वैसे ही सावधान स्थिति में राष्ट्रगीत का गान करेंगे। वंदे जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे।